हे गाइस, आज हम देखेंगे नियोजित विकास की राजनीति से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 1966, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और सेकेंड पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली। तो ये है ऑप्शन बी। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तेल उत्पादन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, उपयुक्त में सभी। तो ध्यान रखिएगा अमूल का संबंध दूध उत्पादन से है। किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया? 1960 वाली दशक, 1970 वाली दशक, 1980 वाली दशक, 1990 वाली दशक। तो ध्यान रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को तो सीमित करने का जो काम है वो 80 के दशक से स्टार्ट हो गया और 1991 में एलपीजी ले आया गया, जिसको हम कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था है, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो अभी हमने बात किया 1951 से। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये हमने बात की थी 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई? 3870 करोड़, 4890 करोड़, 3000 करोड़, 60,080 करोड़। तो ये था पंचवर्षीय योजना में 3870 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था। किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पे बात की गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक एवं परिवहन योजना की बात की गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और ये जो इसके नेतृत्व में हुआ था तो ये भी ध्यान रखिएगा महाल नोबिस के नेतृत्व में, प्रोफेसर महाल नोबिस के नेतृत्व में, जो कि एक सांख्यिकी विद थे। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी हमने बात किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि हेराल्ड मॉडल के आधार पे था, हेराल्ड मॉडल के आधार पे। तो ये भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ये जो हमारी भारत में जो पंचवर्षीय योजना है या नियोजन व्यवस्था वो सोवियत संघ से प्रभावित है। सोवियत वर्ष में या सोवियत संघ में 6 वर्षीय योजना थी, जिसको देख के हमने अपने यहाँ 5 वर्षीय योजना को लागू किया था। निम्नलिखित में किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? आर्थिक कार्यक्रम समिति, राष्ट्रीय आयोजन समिति, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय योजना परिषद। तो ये था आर्थिक कार्यक्रम समिति। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, वीपी सिंह। तो ध्यान रखिएगा ये पूछ रहा है नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई थी वो किस पीएम ने की? तो पीएम थे उस समय नरसिम्हा राव और नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री उस टाइम में बनाया था। तो यहाँ पे पूछा प्रधानमंत्री, तो नरसिम्हा राव। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1950, 1952, 1955, 1956। तो इसका जो गठन है 1952 में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री, उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर ए दलाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ से किस अनाज में हुआ? तो सबसे ज्यादा जो अनाज हुआ मक्का, चावल, दलहन, गेहूं में से कौन था? तो ये गेहूं को सबसे अधिक लाभ हुआ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन, चावल उत्पादन, दूध उत्पादन। तिलहन उत्पादन का संबंध जो है पीली क्रांति से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान, बिहार, गुजरात, केरल में से गुजरात राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी और उस जगह का नाम था आनंद और यहीं पे इसकी शुरुआत हुई थी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। ध्यान रखिएगा भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व का जो हरित क्रांति का जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग। और पीसी महालनोबिस को तो भी हमने देखा हुआ था जिसने सेकंड पंचवर्षीय योजना के मॉडल को लिखा हुआ था और रखा हुआ था। उसने कहा था कि उद्योगों का विकास होना चाहिए
अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर में शुरुआत की गई? पटना, बरौनी, आनंद, जयपुर। तो ये आनंद शहर से, जो कि गुजरात में है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन, दूध उत्पादन, फूल उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तो अनाज ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 67, 68, 1969, 1970। तो 1969 में भारत के बड़े बड़े 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? 3, 5, 8, 10। तो 3। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ? कृषि का मशीनीकरण हुआ, कीटनाशकों का प्रयोग, वाणिज्यिक फसलों का अधिक उत्पादन, सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। तो ध्यान रखिएगा, इससे सामाजिक विषमता बढ़ गई, किसी खास एरिया के किसान ज़्यादा धनी हुए हैं और किसी खास एरिया के ज़्यादा गरीब रह गए, तो इससे सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हुई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 से की गई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो महालनोबिस ने। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1925, 1931, 1935, 1950। तो ये स्थापना हुई थी 1931 में। चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए? तो ध्यान रखिएगा, ये सारे औद्योगिक है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए हैं। पतरालू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया? तो ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश के नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिला स्तरीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण, उपयुक्त में से किसी के अधीन है? तो ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन प्रक्रिया केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन होता है। विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? निजी क्षेत्र में, राज्य के, समाज के, उपयुक्त में सभी। तो विकास का समाजवादी मॉडल में जो उत्पादन में वितरण है वो राज्य के नियंत्रण में होता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी हाँ, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी गुण है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी गुण है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पे? 70, 50, 80, 90। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो 50% लोग जो है वो डायरेक्ट कृषि और इनडायरेक्ट रूप से बात करें तो ये 70% के करीब भारतीय की जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कृषि पे निर्भर है ही। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा है? किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, उपयुक्त में सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज जो है वो सही है। भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई। जी हाँ। लगान का निर्धारण किया गया, जमींदारों को जमीन की सुरक्षा प्रदान की गई, उपयुक्त में सही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नियम लगा दिया गया कि इससे ज्यादा जमीन कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता है, इसे ही भूमि हदबंदी कहा गया। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई? 1960, 1980, 1950, 1990। तो ये 1960 के दशक में। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में एम स्वामीनाथन को। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? 7 जिला, 8 जिला, बिहार के सभी जिलों, 10 जिलों। तो ये 7 जिलों में शुरू किया गया था 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1955-56 में, 60-61 में, 75-76 में, 67-68 में। तो इसकी शुरुआत 1967-68 में हुई। नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? संपूर्ण समाज, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, उद्योगपति। तो नियोजित विकास का लक्ष्य संपूर्ण समाज होता है। निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना, बेहतर मानवीय जीवन, व्यक्तित्व के लिए सुविधाएं बहाल करना, केवल उद्योगों के विकास पर बल देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नियोजित विकास का उद्देश्य जो है बेहतर मानवीय जीवन, व्यक्तित्व के लिए सुविधाएं बहाल करना। ऑप्शन बी। नियोजित विकास का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना, मजदूरों, किसानों के लिए संसाधन जुटाना, उद्योगों को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व स्थापित करना। तो इनमें जो सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट है जो नियोजित विकास को सही दर्शाता है वो है उपलब्ध संसाधनों का बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है? जनता की भागीदारी, बहुसंख्यकों को विशेष मत, धर्म के आधार पर शासन, अल्पसंख्यकों का शोषण। तो यह जनता की भागीदारी। पॉस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो पॉस्को प्लांट जो है वो उड़ीसा में स्थापित किया गया।
विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना एवं नागरिक की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आती है, उपयुक्त में सभी। तो विकास की अवधारणा में आर्थिक समृद्धि भी आती है, सामाजिक संरचना नागरिक की दशा में परिवर्तन भी आता है, असमानता में कमी भी आती है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया है? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल, उपयुक्त में से दोनों मॉडल, विस्तृत विकासवादी मॉडल। तो ध्यान रखिएगा, यूरोपियन देशों ने उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? यह एक संवैधानिक इकाई है, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई, उपयुक्त में सभी गलत। तो योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक इकाई है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1949, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950, 15 मार्च 1950। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 या इसको ऐसे याद रखिएगा 1950 को हुई थी। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? एक सलाहकारी संस्था, एक तानाशाही संस्था, एक प्रशासकीय बाध्यकारी संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग सिर्फ सलाह देता है, तो यह सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय आयोजन परिषद, नीति आयोग, ज्ञान आयोग। तो ये नीति आयोग था जिसकी स्थापना की गई 2014 में। 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, नागपुर, बेंगलुरु। तो यह नई दिल्ली है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री। तो राष्ट्रीय योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाना, कर के निर्धारण करना, राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों के बीच बैठक करना। तो योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। ये भी ध्यान रखिएगा, योजना आयोग 1951 से शुरू हुई और 2017 में लास्ट उसका ये काल खत्म हुआ। इसके बाद नीति आयोग काम करती है और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना इस काल में बने। भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से हुई? योजना ये आर्थिक कार्यक्रम समिति है। किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। तो ये सोवियत संघ की भांति। विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? निजी क्षेत्र का, राज्य का, समाज का, उपयोग में सभी का। तो ध्यान रखिएगा, विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी और विकास पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? भूमि संरक्षण के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, किसानों को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए, सरकार की भूमि पहुंचाने के लिए। तो भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए। बजट का संबंध किस पक्ष से? आय, व्यय, आय एवं व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो बजट का पक्ष दोनों से, आय से भी और व्यय से भी। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल है 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ये तो हमने पढ़ लिया, 1952। भारतीय अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो ध्यान रखिएगा, लास्ट योजना जो था 12वीं 2012 से लेकर 2017 चला है। तो इससे सोचिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई होगी? तो 2012 में खत्म हुई होगी। तो ये करा है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 2012 में। शुरू कब हुई होगी? तो 2007 से 2012। भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1980, 1991, 1992, 1993। तो नई औद्योगिक नीति 1991 से शुरू हुई, जहाँ पे एलपीजी किया गया, एलपीजी की शुरुआत हुई। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति? यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो रोनाल्ड रीगन जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।